अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी गढ़ के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जहां पर मुमरा शहर के पत्रकारों को उन्होंने बुलाया और उस पत्रकार परिषद के माध्यम से उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम जो भी आए हैं, जो भी रिजल्ट आया है, जनता के फैसले का मैं स्वागत करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल कि शहर शेख ने जो मुमरा को हरा करने वाला बयान दिया है वो कितना सही है, तो उन्होंने उसको बताया कि भाई ये ज्यादा गंभीरता से लेने वाला विषय नहीं था, मगर इसको लोग जो है अलग एंगल से देख रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने एक एमआईएम के कैंडिडेट का नाम न लेते हुए उन पर जो है निशाना साधा है और कहा है कि उनके सारे टोपे टपारे उनको मालूम है और वो बहुत जल्द जो है जितने भी उनके घपलेबाजी है उसको उजागर करेंगे, उसको खोलेंगे। इसी के साथ पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल किए। उन्होंने अपने जवाब में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जानकारी दी है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने शहर के तमाम उन वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट्स को अपना कीमती वोट दिया। खैर, उसमें हमारे तरफ से बहुत सारे लोग जीते और बहुत सारे लोगों को शिकस्त हुई, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। मैं जीतने वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और जो शिकस्त किए हैं उन्हें भी इस बारे में मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ी, टफ फाइट किया। जो लोग शहर के और भी पार्टी से जो लोग भी चुन करके आए हैं, नगर सेवक बने हैं, मैं उन्हें अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उन्हें कहना चाहता हूं कि आपको आवाम ने मौका दिया है, आप जा करके अपने वार्ड की खिदमत करें, लोगों से मिलें और उनके काम को कंप्लीट करें। जो डेवलपमेंट, जो काम अधूरा रह गया है, उसे आप पूरी करने की कोशिश करें और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि पैनल नंबर 33 से मेरा बेटा अतीक कांचे, जुबेर अंसारी, इमरान सुरमे, ये भी कैंडिडेट थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की जनता ने बहुत बेहतरीन तरीके से वोट दिया। कुछ ही वोटों से हम लोगों को शिकस्त मिली, तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पैनल नंबर 33 की जनता से ये कहना चाहता हूं, हम हमेशा आपके बीच में बने थे, बने हैं और बने रहेंगे। जो आपके साथ में हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में, बहुत सारे एरिया में काम स्टार्ट कराया था, वो काम हमारा चालू है और जो काम कंप्लीट नहीं हो पाया है उसे भी हम इंशाल्लाह खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। इलेक्शन का शिकस्त मिलने के नाते हम वो काम बंद करवा दें, हम वो काम रुकवा दें, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला काम को कंप्लीट करेंगे और आने वाले 5 साल के बाद, 5 साल का जो कार्यकाल है, 5 साल के बाद इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे इन कैंडिडेट्स को वोट दिया है, फिर वो आपके बीच में इंशाल्लाह आएंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा समीर, जो इलेक्शन के 15 से 20 दिन के पहले फील्ड में आया था, हमारी कहीं ना कहीं चाहत थी, अवार्ड साहब की चाहत थी कि उसको इलेक्शन लड़ाया जाए, तो उसको हम लोगों ने इलेक्शन लड़ाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ कि वो आपके बीच में हमेशा खड़ा रहेगा। आपको जब भी कोई जरूरत लगे, आप समीर को, जुबेर अंसारी को, अतीक कांचे को, इमरान सुरमे को, मैं बात अभी कर रहा हूँ पैनल की, आप इन्हें कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला ये आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। और मेरे बाकी के जो कैंडिडेट थे, जैसे मेरा छोटा भाई जावेद शेख मेडिकल,
इंशाल्लाह बहुत अच्छा मेहनत किया। पूरी 5 साल में जब से वो पॉलिटिकल कैरियर में है, जावेद ने अच्छी मेहनत किया। लेकिन ठीक है, जनता को जो मंजूर, आवाम को जो मंजूर, वो भी शिकस्त हुई उसकी भी। तो मैं इस शिकस्त को शिकस्त नहीं मानता। मैं यही समझता हूँ कि अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। जिसको नगर सेवक बनाना था उसको अल्लाह ने बना दिया, जिसको नहीं बनाना था, इसका और कुछ इम्तिहान लेना था या उसकी मेहनत और करने की जरूरत थी, तो और मेहनत करना चाहिए। और मेहनत करके इंशाल्लाह ताला आने वाले 5 साल के बाद जब भी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला हमारे जो कैंडिडेट को शिकस्त मिली है वो सब इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मैं अहले मुमरा को, मैं अहले कलवा को मैं इस बारे में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने पूरी ताकत के साथ दिया है और मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी मोहब्बतों में कोई कमी नहीं रह गई। हाँ, हो सकता है कि हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे नेता की तरफ से या हमारे जो माजी कॉर्पोरेटर रह चुके हैं उनकी तरफ से कुछ कमियां रह गई होगी। शायद इसके लिए हमें वोट कम मिला या हम लोग की शिकस्त हुई है। तो मैं आज वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम हर चीज को, जो भी आपकी जरूरत होगी, मोहल्ले की जरूरत होगी, वार्ड की जरूरत होगी, शहर की जरूरत होगी, इंशाअल्लाह ताला उसे हम लोग काम करने का आज अज़म लेते हैं और इस बात का यकीन दिलाते हैं आपको तो हम लोग इंशाअल्लाह आपके बीच में बने रहेंगे। शमीम भाई, शहर यूनुस शेख एमआईएम पार्टी से चुनाव जीत कर आई है और कहीं न कहीं आपकी पार्टी को वहाँ पर नुकसान हुआ है 4 लोग। तो मंच से हमेशा यूनुस शेख, शमीम खान आपका नाम और शाहरुल पठान का नाम ले रहे हैं कि इनके वजह से टिकट नहीं मिला। तो ऐसा क्या आप लोगों ने किया कि उनको टिकट नहीं मिला? देखिए, मैंने पहले कह दिया है कि जो लोग जीत के आए हो किसी भी पार्टी से, मैं ठीक है, वो लेकिन उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि आप हैं, लोगों की वजह से टिकट नहीं मिला। हम आते हैं, क्या किए थे आप लोगों ने कि ऐसा उनको टिकट नहीं? हम आते हैं आपकी बातों पर। मैं शहर को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, बच्ची जीती है उसकी मुबारकबाद। लेकिन जिस तरीके से मंच के ऊपर हमारे नेता जितेंद्र अवार्ड साहब को, मुझे या शाहरुल पठान को जो बातें की जा रही है, ये बातें शोभा नहीं देती, ये बातें सूट नहीं करती। आप जीते हैं, आप आवाम के बीच में खिदमत करें, काम करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा टिकट के बारे में, तो जो पार्टी का डिसीजन हुआ, जो डिसीजन मनोज प्रधान साहब का हुआ, जो डिसीजन जितेंद्र अवार्ड साहब का हुआ, वो डिसीजन सबके लिए हुआ। उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम, रही बात की शमीम खान ने काट दिया, शाहरुल पठान ने काट दिया, मैं ये सब बातों को बेबुनियादी मानता हूँ। यूनुस का साफ तौर पर कहना है कि जितेंद्र अवार्ड कह रहे थे कि जो है वो लाचार है, मजबूर है। शमीम खान, शाहरुल पठान का नाम लेके कह रहे कि ये दोनों ने जो है मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया, ऐसा आरोप जो है यूनुस शेख लगा रहे हैं। आपको मैं वाजे करूँ बात इस्लाम साहब कि जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस पूरे विधानसभा के इलेक्शन में कोई अपने फैमिली को लाकर के इलेक्शन नहीं लड़ाया, न लाके टिकट दिया। और मैं, रही बात मेरी, तो मैंने मेरे बेटे को लाकर के इसमें इलेक्शन नहीं लड़वाया। रही बात जावेद की, जावेद मेरा भाई था लेकिन ओबीसी नहीं था। रही बात शानू भाई की, शानू भाई का पैनल पहले से कंफर्म था चारों का। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी रीजन से उनको टिकट नहीं मिला पार्टी की तरफ से, तो वो एक अलग बात है। उनको टिकट मिलना चाहिए था, उनका हक था, मैं इससे भी इनकार नहीं करता। लेकिन अगर वो जिस तरीके से कोई एक सिलफाटा से आया हुआ है, वो आकर के स्टेज पर अनसन बातें बक रहा है, तो मैं वो टोपे से भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे टोपे पर बहुत जल्द निकालूंगा। जो तुमने सिलफाटे के जितने भी टोपे करके रखे हैं लोगों के बीच में, चचा भाग रहे हैं, हमारी बहन रो रही है, सबको लाके बिठाऊंगा। शमीम भाई, जीत के बाद भी उन्होंने स्टेज पे कहा है कि शाहरुल पठान, शमीम खान को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आगे जाके आपको इसी तरीके से अगर टारगेट किया तो आप उसका जवाब दोगे कि चुप रहोगे? देखिए, मैंने अभी जो बात की है, मैंने बातें वो सिर्फ फाटा से कोई ये कहा था इलेक्शन लड़ने मेरे सामने। कौन आया था? नाम तो लीजिए। सिर्फ फाटा से कौन आया था? सिर्फ फाटा से कौन आया था सामने मेरे इलेक्शन लड़ने के लिए?
आप तमाम लोग जानते हो, इतना बड़ा लीडर नहीं है कि उसका नाम लेकर के बोलूं मैं, लेकिन मैं उसे कहना चाहता हूं कि तूने जितना टोपा किया है ना तेरी जिंदगी के अंदर, एक फ्रेंड को 4 टाइम बेचा है, एक चचा की का जमीन हड़प कर लिया है, एक बहन का घर खा लिया है, तेरी पूरी सच्चाई ना बहुत जल्द मैं मीडिया के सामने रखूंगा। इलेक्शन होता है, इलेक्शन की हार जीत होती है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन आकर के पर्सनल टारगेट करना बार बार मेरे जैसे आदमी को, हमारे नेता जीतन दवार साहब को, ये सब गलत बात है। इसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। शमीम भाई आपसे झगड़े चलते रहेंगे। कल जो हुआ है मुमरा में, किरीट सुमैया मुमरा पुलिस स्टेशन आते हैं, FIR की मांग करके जाते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करके जाते हैं। शमीम भाई उस पे क्या मेरी बात पे कंप्लीट करो मेरी, आप भी मत बोलिए। जी बोलिए। नीरज भाई आपने सवाल किया, सुन लीजिए। जी, इलेक्शन होता है बाबा भाई, इलेक्शन की हार जीत हो जाती है, एक दूसरे को आदमी मुबारकबाद दे देता है। तू आया मेरे सामने इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं तो पहले से दावेदार था, कैंडिडेट था, और ठीक है आज MIM की एक लहर थी, उसके नाम पे तुमको कुछ वोट मिल गए तो तुम आकर के हमको चैलेंज करते हो। गोपा टबारी काम तुम्हारा है। शमीम खान के बारे में ला करके मन से नहीं, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, कहीं चला के एक आदमी को साबित करवा देना कि शमीम खान ने कभी किसी के साथ में आज तक 4 आना लिया है, अगर दिया नहीं है तो। आपके ऊपर ये भी बोला जा रहा है कि आपने अपने बेटे को जिताने के लिए 12 करोड़ रुपए खर्चा किया। क्या भाभी मैं यही सब बातें तो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक आदमी सिपाड़ा से आया हुआ है, आकर के कंपाउंड से इलेक्शन लड़ा है, वो सामाजिक इंसान नहीं। अगर वो सामाजिक इंसान होता तो ये सब बातें नहीं करता है। इलेक्शन खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया, और एक दूसरे के लिए, शहर के लिए हमको सबको एक्टिव रहना चाहिए। रही बात ये 12 करोड़ 14 करोड़ 16 करोड़ रुपए, तो ये मुझे तो सब चीजें आसान लगती है। मैं एकदम साफ कहना चाहता हूँ बाबा भाई कि जनता का प्यार था, जनता की मोहब्बत थी, कहीं ना कहीं मेरी 28 साल की हिम्मत थी, हमारे साथी जुबेर अंसारी की मेहनत थी, अतीक कांचे की मेहनत थी, इमरान सुरमे की मेहनत थी, और मेरा बेटा एक यूथ था, समीर यूथ था नहीं, यूथ है, मेहनत किया इन लोगों ने, तो आज जाकर ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, बहुत ही कम मार्जिन से हार हुई है, तो मैं ये सब बातें, पैसे की बातें, जो बुनियादी बातें हैं, कौन कितना मांग रहा था, कौन कहाँ मीटिंग कर रहा था, ये सब बातें बोलूंगा मैं। अभी तो शांति से बैठा हूँ, मेरे सामने जो कैंडिडेट ऐसा फफड़ा रहा ना कौवे की तरह, उसे कहना चाहता हूँ होश में रहना, वरना खोलने पे आऊंगा, बहुत दूर तक लेके जाऊंगा। शमीम भाई कल किरीट सुमैया मुमरा पुलिस स्टेशन में आए थे, आपने भी शहर का वो भाषण सुना होगा जो मुमरा को हरा करने की बात थी, तो इस पूरे भाषण को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह से किरीट सुमैया ने आरोप लगाया कि मुमरा के हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या वो भाषण में कुछ ऐसा शब्द था जो हिंदुओं को धमकाया जा रहा है? मैं जहाँ तक मैंने उस वीडियो में देखा है तो मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं। मैं देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है, और हमारा शहर ने हमेशा गंगा जमुना तहजीब की तरह एक दूसरे को लेकर चलने वाला काम किया है। यहाँ पे हिंदू भाई हमारे यहाँ ईद की समय पीने के लिए आते हैं, और दीपावली में उनके यहाँ मिठाई खाने जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसा जो स्टेटमेंट की बातें आई है, जो उसके ऊपर कुछ ऐसा इसको इतना बड़ा इशू बनाया जाए। और मुझे यही कहना है कि शांति का पैगाम और प्यार का पैगाम हमेशा मुमरा ने दिया है, और हमेशा मुमरा देगा। राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है उसको झटका देने में आप ये मानते हैं कि MIM एक बड़ी फैक्टर निकली है? 30 नंबर वार्ड हो, 33 नंबर वार्ड हो। ऐसा है कि MIM से जो भी कैंडिडेट जीते, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जीतने वालों को। रही बात, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट हुआ, कहीं ना कहीं इस बार आवाम का जो मूड बदला, जो मूड हुआ, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ नहीं गया। कहीं ना कहीं लोगों ने MIM की तरफ सोच बनाई, इसमें कोई डाउटफुल की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। और MIM के कैंडिडेट जीत करके आए शहर से, तो हमें इससे कोई दुख भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर वो जीत करके आए अच्छी बात है, काम करें लोगों के बीच जा करके। और मैं समझता हूँ
कि जीतने वाले भी अच्छे लोग हैं, मेरे पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं उनसे, लेकिन जहां बात शहर की आएगी, जहां बात डेवलपमेंट की आएगी, कहा मैं उन 5 कैंडिडेट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भूमिका भी निभाएंगे आप, जो आपको निभाना है, जिम्मेदार होगी 100% भूमिका निभाएंगे। तो ये चुनाव कहीं आखिरी तो नहीं था, या काम करना बंद कर देंगे, या इस तरीके आपकी बात कर रहा हूँ, आपके कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। आप चलिए, आपकी गलतफहमी हो रही है। हमारे यहाँ से कलवा मुमरा विधानसभा से 12 नगर सेवक, कितने नगर सेवक और 1 आमदार है हमारे पास। तो जो लोग कह रहे थे ना कि अब 5 आ गए, अब तो जिनकी औकात दिखा देंगे, करेंगे वो करेंगे, ये सब बातें मत करो, अच्छी बातें नहीं है। 12 नगर सेवक हमारे पास, 11 आमदार है। 11 आपके माध्यम से वादा करता हूँ, और आप उठा करके देख लीजिए वोटिंग परसेंटेज। पहले की जो 2017 की वोटिंग परसेंटेज 29.22% थी, और 2026 की वोटिंग परसेंटेज 33.34% आई है हमारी पार्टी को। हमारा वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ है, लेकिन ये इलेक्शन निर्देश कनौजिया जी ऐसा होता है कि कैंडिडेट को देख करके बहुत सारा भावी डिसीजन लिया जाता है। तो बहुत सारे डिसीजन लोगों ने अपने तरीके से लिए। जो आवाम का फैसला है वो हमें मंजूर है। हम जनता के बीच बने हैं कनौजिया जी, और पूरी ताकत से बने रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मेरा बेटा समीर भी पूरी ताकत से आवाम के बीच में काम करेगा। शमीम भाई, अभी एक सवाल मेरा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टिकट लेने में मनोज प्रधान और अवार्ड सब और पार्टी के लेवलों में टिकट बांटी, तो सैयद अली भाई साहब जो मुमरा शहर में रहते हैं, मगर आपकी पार्टी के महाराष्ट्र लेवल पर जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे भी है, तो क्या मुमरा शहर के लिए टिकट बांटते वक्त उनसे कुछ सलाह मशवरा नहीं की गई थी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब, धन्यवाद साहब और मनोज प्रधान साहब, इन तीनों के मशवरे से ही जो भी टिकट का डिसीजन होता है हमेशा हुआ है। नहीं भाई साहब, मैंने मेरे से पूछा ही नहीं गया, मेरे से कहीं पूछा ही नहीं गया। देखिए, अगर तो कौन झूठ बोल रहा है? वो कह रहे 2 टिकट मैं मांग रहा था, मुझे दिए नहीं। मेरे सामने किसी को 6 दे दिए, किसी को 4 दे दिए। मैं उनकी बात को झुटला नहीं रहा हूँ कि भाई साहब गलत कह रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इस हिसाब से, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पे दावेदार था, कैंडिडेट था, तो मैं अपनी चीजों में उलझा हुआ था। भाई साहब की बातों को मैं एकदम झुटला नहीं रहा हूँ, वो गलत कह रहे हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो मैं उसको सही मानता हूँ। मैं उन पे ये आरोप लग रहा है, उनको कहा गया कि ऐसा भाई साहब, मैं इनकी बातों को सही मानता हूँ, लेकिन मेरी बात जहाँ तक थी कि आपकी पार्टी का टिकट का डिसीजन, तो मैं समझता हूँ इस बार की पार्टी के टिकट के डिसीजन में मैं और शानू पठान तो पार्टी के टिकट के डिसीजन में नहीं। हम लोग खुद उम्मीदवार थे, शानू भाई अपने वार्ड में लगे थे, मैं मेरे वार्ड में लगा हुआ था। हम लोगों ने, मैं मेरी बात करता हूँ, जो एक प्रेसिडेंटशिप का जो हक अदा करना चाहिए था, मैं खुद लड़ने के नाते मैं सही तरीके से अदा नहीं कर सकता। शमीम भाई, वार्ड नंबर 33 और वार्ड नंबर 30 में जो भी कैंडिडेट आपके हारे हुए, क्या वो अपोजिशन का रोल अच्छी तरह से निभाएंगे? ये जो नगर सेवक को मिलने वाली निधि है, क्या उनके क्वालिटी को देखते हुए ये लोग फॉलो अप लेंगे? बराबर मैं तो ये कहता हूँ कि नगर सेवक जो अपना काम करते हैं, भले वहाँ पे चारों नगर सेवक MIM के हैं, मैं कहता हूँ कि उसमें मेरा एक करीबी साथी, मेरे साथ रहने वाला लतीफ अंसारी भी है, जो बहुत कुर्बानी दिया हमारे साथ, मैं उसे भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर ये लोगों ने मेहनत किया है और काम करेंगे अच्छा, तो उन्हें हम सराहेंगे। रही बात हमारे जो लोग थे, वो चाहे साजिद अंसारी हो, चाहे जावेद मेडिकल हो, चाहे वो सिराज चौधरी साहब हो, चाहे वो मैशर शेख हो, ये चारों काम करेंगे। और आप इसी क्यों बोलते हैं कि ठीक है, इनको कारपोरेटर की निधि नहीं मिलेगी ना, लेकिन इनको मैं एज ए पार्टी प्रेसिडेंट मैं ला करके इनको निधि मेरे की दिलाऊंगा। ये चारों काम करेंगे, वो चारों काम करेंगे। जो हमारे कैंडिडेट इलेक्शन हारे हैं, वो ठीक है, हार तो हार एक्सेप्टेड है और दिल से मानना चाहिए, उसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं। इस्लामुद्दीन में मैं हार मानता हूं तो मानता हूं, जो हमारी शिकस्त गाँव में हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई उनसे पुरानी दुश्मनी थी, कोई खानदानी दुश्मनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरे शहर के अंदर 1-2 लोगों को छोड़ करके किसी ने किसी को पर्सनल टारगेट नहीं किया है। और मैं आज फिर आपके माध्यम से ये बात उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जीते हैं, आप लोग काम करो आवाम का, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपसे काम ले, शहर के लिए, अपने वार्ड के लिए काम करना चाहिए आपको।
मैं ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी से हूँ तो मैं बोलूँ नहीं आपको काम नहीं करना चाहिए, आपके हर काम में ला करके मैं आपको टारगेट करूँ, ये काम मेरा नहीं है। मैंने शहर के लिए हमेशा अच्छा सोचा है, मैं हमेशा अच्छा सोचूंगा, लेकिन एक को ये जो जीत करके नहीं आया वो कुछ ज्यादा फड़फड़ा रहा है, तो उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी, उनको भी मैसेज देता हूँ, आज चाहता तो उन 11 लोगों की लिस्ट है वहाँ जो बैठ के यही बताने वाले हैं कि इन्होंने किसके किसके कब तक तोबे किए। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इन्होंने इसके बाद सुधार नहीं लाए, आज एक भाई होने के नाते आपके माध्यम से उनको संदेश देता हूँ कि प्लीज समझ जाओ, अपनी चीजों को जबान पे कंट्रोल लाओ, फालतू बातें मत करो। इलेक्शन, वो कहते हैं कि इलेक्शन मैंने हर बार किया, मैं तो जीत गया, तो इसका मतलब तुमने सामने वाले सुपारी किया था क्या मुझे इशारा मारी की? वाह भाई, जिस दिन हमारा टिकट, हमारा जो अपना अपना जो होता है, काउंटिंग होती है, काउंटिंग के दिन उस आदमी ने फेसबुक पे मैसेज डाला कि हमारा मकसद था, हम कामयाब हो गए, हम हार के भी कामयाब हो गए, तो तुमने मेरा सुपारी दिया था मुझे हमेशा हराने के लिए, तुमने जाकर के हमारे लोगों के बीच में ये बात की थी कि शमीम खान को हराना है, इसके लिए आप हमको वोट दे दो, तो तुमने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या? ये सब बातें कहलाने पे मजबूर मत करो, वरना बातें मेरी बहुत दूर तक जाएगी। मोहब्बत के साथ आप सब लोग, वो भी हारे हुए कैंडिडेट हैं, काम करो, नहीं तो 12 से 13 लोगों को लेकर बैठूंगा, फिर पूरा टोपा निकालूंगा।